43,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 43,000 में से एक बंदा उठ के बोल दे, आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त होंगे, पंजाब में पूछ लेना, सरकारी नौकरी मिली हो, एक बंदा उठ के बोल दे कि 1 रुपया भी रिश्वत का लिया गया हो, जा किसी एमएलए की या मंत्री की सिफारिश हो। अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। जब हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ पंजाब में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी जैसे आज गारंटियां दे रहे थे, तो उसमें गारंटी दे रहे थे हम बिजली फ्री करने की, कि बिजली फ्री कर देंगे हम। तो विपक्ष वाले बोलते थे बिल्कुल नहीं हो सकता, पैसा कहां से आएगा, ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा का। हमने उनको बताया नहीं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमको पता था पैसा कहां से आएगा, हमको पता था पैसा इन्हीं की जेबों में से आएगा, इनके पास ये पैसा। तो हमने आते ही जुलाई में, मार्च में सरकार बनी और बजट आया, इंटरिम बजट था। जुलाई में हमने जो फैसला ले लिया, 2 महीने बाद बिल आता पंजाब में, 302 महीने का 600 यूनिट फ्री है, और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड, नो, चाहे जो मर्जी हो, आम घर भी, जनरल घर भी हैं, 600 से मीटर की रीडिंग नीचे है तो आपका बिजली का बिल जीरो आएगा। 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। वैसे वही खंबे हैं, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जंपर हैं, वही ग्रिड हैं। अब कैसे आने लगी बिजली? और खेतों में बिजली फ्री आती है। पहले 8 घंटे आती थी धान के लिए, आजकल सीजन चल रहा है। तो मैंने अफसर बुलाए बिजली वाले, मैंने कहा यार ये किसने बोल दिया आपको कि 8 घंटे में उसकी सिंचाई हो जाती है धान की? ये आपने 9 क्यों नहीं करे, ये 7 क्यों नहीं करे, 7.5 क्यों नहीं करे, 8 ही क्यों करे भाई? ये कैसे आपने चेक किया? तो अफसर कहने लगे जी ये सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कहीं नक्का लेवल पे मीटिंग हुई है? कहती ये क्या होता है नाका लेवल? मैंने कहा नाका नहीं, नक्का। कहते ये क्या होता है? मैंने कहा नक्का होता है जहां से पानी क्यारे के अंदर जाता है, उसको नक्का बोलते हैं। मैं कहीं नक्का लेवल पे बैठ के मीटिंग हुई है? कहते नहीं। मैं कहा करेंगे, एक दिन नक्के पे लेके जाएंगे आपको। यहां एसी कमरों में बैठ के 8 घंटे कर दो जी, 6 घंटे कर दो जी, 2 घंटे कर दो जी। मैंने कहा इनको 11-12 घंटे बिजली दो, शर्त लगा लो। खुद मैं खेती करने वाले परिवार से आता हूं, कोई किसान इतना पागल नहीं है कि वो अपने खेत को भर दे और बट्टा टुट जान तो बट्टा फिर उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚਣੀਆਂ तो उसे पहन गया ना। इस करके मैं कहूं 9 घंटे बाद, 9.5 घंटे बाद मोटर बंद कर दूंगा। और मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने कहा वो दिन आने वाले हैं जब आप जो ट्यूबवेल है उसकी मोटर बंद करके धान जो है वो उगाने वाले हैं। कहते मजाक लगता है, आज जाके पूछ लो पंजाब में ऐसे होता है। और एक और बात मैंने कहा पूरी दुनिया के अफसरों को कहा, मैंने पूरी दुनिया के दफ्तर 9 से 5 है, उनका टाइम सवेरे 9 से 5। मैंने कहा अकेला किसान का दफ्तर रात के 2:30 बजे क्यों खुलवाते हो कि 2 बजे बिजली आएगी जी रात को? ये दिन में दे दो यार, इस बिजली देनी है दिने दे दो। तो आज पंजाब में बिजली भी आती है और दिन में आती है। और एक किसान ने मुझे कहा बेटा आपने हमें भी अफसर बना दिया, बड़ा अच्छा लगता है हम आप। ये बातें हैं, इज्जत मान की बात होती है। और क्या है इनका, क्या काम है? झूठ पे झूठ, जो झूठ पे झूठ। कोई बात तो सच बोल दो ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में जब मैं एमपी था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं आती होगी। यह भी झूठ ही है। इतना झूठ, कभी तो देश के साथ सच बोल दो यार। ये इनका
झूठ जो है ज्यादा देर चला नहीं। अब इस बार वो नहीं हो पाया आंकड़ा, तो अब लड़ाइयां हो गई शुरू। ऐसे ही होता है फिर, जब आप कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, कितनी देर झूठ बोलते रहोगे, तो हो गया काम शुरू। अच्छा, देश में तो ये कहते हैं इस बार 400 पार, है ना, इस बार 370 पार। ये दिल्ली में कभी नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है दिल्ली में सिर्फ यमुना पार, बस। दिल्ली में नहीं कहते ये, इनको पता है कि दिल्ली के लोग नहीं पसंद करते इनको। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बीजेपी की आंधी को पंजाब और दिल्ली में कैसे रोका? मैंने कहा इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा पंजाब और दिल्ली में हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं। अब सफाई करने की बारी किसकी है? थोड़ा समझ नहीं आया भाई साहब। हरियाणा की अब बारी है। आधी दिल्ली, देखो हरियाणा, आधा हरियाणा दिल्ली को उधर से टच करता है, आधा हरियाणा इधर से, यहां से, यहीं से ये सीधा यहां ये बनूड़ से शुरू हो जाता है, शंभू से शुरू हो जाता है, वो जाखल डब वाली तक, फतेहाबाद तक हरियाणा जाता है। हम एक ही पत्तन का पानी पीने वाले लोग हैं। अपने एक दूजे नाल दोस्तियां ने, एक दूजे नाल सांझा ने, एक दूजे नाल रिश्तेदारियां ने, मेरी भी है। इस करके इज्जत रख लो, मैं भी रोटी खानी है। सो वीरो, मैं ये कहना चाहूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत तुसी कमाल की है पंजाब ते हरियाणा च। पहला कदे नहीं सोचा सी किसी ने कि 92 सीटां लै सकदी कोई पार्टी पंजाब दे विच 92, और किथे कौन कौन हारे? बादल हार गए, कैप्टन हार गए, सिद्धू हार गए, मजीठीए सफाई करती लोगों ने। ये उदों हुंदा है जदों लोग लड़न। जब पब्लिक लड़ती है ना किसी के लिए, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, उस बंदे को कोई नहीं हरा सकता। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली की पब्लिक लड़ती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की जनता ने लड़ाई लड़ी, तो ये काम हुआ है। अभी तो उनकी आगे देख लो, अकाली दल का क्या हाल हो गया पंजाब में। अकाली दल का हाल देख लो, किसी का भी पूछ लो भाई साहब, उनका तो लोग उनका नाम लेने को तैयार नहीं है, नाम सुनने को तैयार नहीं है। ये देखो, ये रब दी चक्की है, ये रब दी चक्की है, ये चलदी थोड़ी जी हौली है पर पींदी बहुत बरीक है। जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने गुरुओं की बाणी गलियां चरोली, जिन्होंने बाबे नानक दी तकड़ी कह के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्टा तोलिया, तो फिर परमात्मा देख रहा है, रब देखदा है। ना कसुन मारदा है, ना लत मारदा है, रब जदों मारदा है मत मारदा है। इन्हां दी मत बजी आ। असीं आम घरां दे मुंडे आ। मैं तो महेंद्र मास्टर दा मुंडा सतौज पिंड तो आम घरां च उठ के आया, गरीबियां च उठ के आया। मैनू पत्रकार कहंदे आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप इतनी ऊंचाई पर चले गए हैं। मैंने कहा किस बात का डर नहीं लगता कहीं नीचे आ गए तो? मैं कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोयां चों निकल के आए, इदू थल्ले हुण कित्थे जाइए हुण?